पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का 30 साल एनडीए के राज को हो गया। बिहार में 11 साल केंद्र में, लेकिन बिहार सबसे गरीब, सबसे ज्यादा पढ़ाई नहीं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम, किसानों के आय ये सबसे कम, मजदूर बदहाल, शिक्षक चिकित्सा चौपट हो चुका है। लोग जो है बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। यहाँ अपराध जो है चरम सीमा पर बढ़ गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोग थाने चले जाइए बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। ट्रैफिक थाने से सरकार कराने कितना सीओ साहब को घूस देना पड़ रहा है, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। घूसखोरी बड़ी है कि नहीं बड़ी है? फिर से यही लोग आ जाएंगे तो सोच लीजिए घूसखोरी कितनी बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार कितना बढ़ जाएगी, अपराध बढ़ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं। भाजपा का सांसद लगातार यहाँ से जीत रहा है, बिहार में सरकार उनका है, 3 दरभंगा में मंत्री हैं। और आज जब हम इस प्रांगण में हम लोग आए हैं, यहाँ रयाम चीनी मिल हुआ करता था, 11 साल प्रधानमंत्री जी को हो गया प्रधानमंत्री रहते हुए। पहले बोलते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, चीनी का मिल चालू कराएंगे। प्रधानमंत्री होकर 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने चीनी का मिल नहीं चालू कराए, लेकिन तेजस्वी 17 महीने रह करके रीगा का सीतामढ़ी का चीनी मिल चालू करा दिया। इन लोगों का ध्यान देने प्रधानमंत्री जी कितना बड़ा है दरभंगा, कितना बार चीनी मिल के बारे में बात किए, कितना बार सकरी में चीनी मिल के बारे में बात किए, कितना अशोक टिम्बर मिल के बारे में बात किए। 5-5 हजार लोग यहाँ काम करता था। आज ये चीनी मिल, पेपर मिल अगर खुल गया होता तो शायद लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज जुम्मा है, हम फिर आप लोगों के बीच में आएंगे। हम शॉर्ट में आप लोगों को कह देते हैं, अब हमारे चाचा से बिहार संभाला नहीं जा रहा है, संभाला नहीं जा रहा है। भाजपा वाला हाईजैक कर दिया है। यही बगल का भी मंत्री जो है, मंत्री ने एमपी आजकल तो कोई मुख्यमंत्री को हाथ पकड़ के नीचे कर देता, कोई बोल देता। अब मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं मुझसे कर रहे आदमी है। आप समझ लीजिए कि स्थिति अब उनकी बिहार चलाने लोग नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बिहार चला रहे हैं। आप बिहार के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, बिहार के लोग बिहार को चलाएंगे, बिहार का बेटा बिहार को चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बाहरी चलाएगा कि बिहारी चलाएगा? हम लोग भाजपा से लड़े वाला। लालू जी ने लड़े, इनके आका आडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का लेखो लड़ाई वाला है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और आप ये नकल की सरकार तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे, 1500 तो ये 1100 बढ़ा। हमने बोला कि नाई मेहरबान योजना लाएंगे तो 10,000 घूस दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, बाद में वापस लेने का काम करेंगे। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे तो ये कहते हैं 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। अपना कुछ नहीं है, लेकिन देखो हम टूटी फूटी और झूठी बात नहीं बोलते हैं। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर मान पक्की है। हमें 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख शिक्षकों को राष्ट्रीय करने का दर्जा दिया। जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। आज हम आप लोगों के बीच कहते हैं, जिस परिवार में बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप क्या करके बताइए, मिलना चाहिए ना? पहले हम कहते थे 10 लाख देंगे नौकरी, तो हमारे चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा, पर बाप के पास से लाएगा, पैसा बांटेगा नौकरी में, कहाँ से लाएगा तनखा? लेकिन तेजस्वी ने राज दिखाया, उन्हीं के हाथ हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। तो तेजस्वी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, हमने जो कहा वो किया। और 14 नवंबर के बाद से 20 दिनों के अंदर कानून बनाएंगे और 20 महीने में
उस कानून जो हर परिवार में नौकरी, सरकारी नौकरी, वो हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो इन लोगों ने 20 साल में नहीं किया, तेजस्वी को केवल 20 महीना चाहिए, 20 महीना में हम करके दिखाने का काम करेंगे। और आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। माई बहन मान योजना के तहत हर माताएं बहनें जो गरीब है, सबके खाते में प्रति माह 2,500 रुपया हम लोग देंगे। सालाना 30,000 रुपया देंगे। 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। और सरकार बनते ही कुछ महीनों के अंदर माताएं बहनों को माई बहन मान योजना के तहत 1 साल का 1,30,000 रुपया खाते में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। वो उधार नहीं होगा, कच्चा वाला उधार है, उधार नहीं तो घूस है। चुनाव आया तब याद आ रहा बिजली फ्री, तब याद आया 20 साल में की पेंशन बढ़ाना है। और 10,000 रुपया जब माई बहन तेजस्वी बोला चुनाव में, तब आपको याद आ रहा है कि देना है। ये नकलची सरकार है, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा और गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। जितनी जीविका दीदी है, सीएम दीदियों को हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। जितने हमारे जीविका दीदी है, 5 लाख रुपए का बीमा हम लोग कराने का काम करेंगे। दिन रात सरकार काम कराता है, टॉर्चर करता है, उनको प्रति माह उन सबों को 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। ये सारा काम करेंगे। और जो संविदा कर्मी है, चाहे जिला के हो, विभिन्न मंत्रालय में हो, बेल्ट्रॉन में हो, सभी संविदा कर्मियों को हमारी सरकार बनने के बाद परमानेंट किया जाएगा। तेजस्वी के टाइम पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन इनके समय जो बहाली होता है पेपर लीक होता है, पेपर लीक होता है कि नहीं होता? तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। एक कसक है कि बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है। एक मौका हम आप लोगों से मांग रहे, बस एक मौका दीजिए, नहीं तो आप हमको हटा दीजिएगा। हमको भी लंबी राजनीति करने, हम झूठ बोलने नहीं आए हैं। हमने जो कहा है वो किया। IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया। 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग बिहार लेकर के आए। 20 शहरों में STP हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोगों ने मानदेव को बढ़ाया, तालमेल मरकज हो, सेवा टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, शिक्षा मित्र हो, सबके मानदेव को दुगना हम लोगों ने किया। आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया।